क्या खा रही हो रिद्धि? पूरी। पूरी है ये? नहीं। किस चीज की पूरी है ये? ये पराठा है। ये पराठा है? हाँ। आपका कहाँ है? मेरा तो खत्म कर दिया। और ले लीजिए जाके। मैं फिर कर दिया है। अच्छा ठीक है। और खाएंगी? हाँ, उसको सिंक में रख दीजिएगा पूरा। अर्श दर्श भी उठ गए हैं, दोनों अर्श दर्श उठ गए हैं। सुबह सुबह का टाइम है। कौन सा? तो यहाँ पे मेरे 4 बच्चे हैं, ये दोनों ट्विंस को ले करके। 2 लड़कियाँ हैं, 2 ये बेबी बॉय आए हुए हैं। तो ये लोग सो के उठ गए हैं। दोनों बेटियाँ मेरी स्कूल जा चुकी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दोनों का फेस क्लीन कर दूँगी, गीली सी हैंकी करके कॉटन की, उसी से मैं दोनों का फेस पोंछ देती हूँ, अच्छे से क्लीन कर देती हूँ चेहरे को। उसके बाद मैं दोनों को बारी बारी से ब्रेस्ट फीड देती हूँ। मॉर्निंग में जब उठते हैं थोड़ा सा खेलते हैं बच्चे, उसके बाद ही मैं ब्रेस्ट फीड देती हूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर ब्रेस्ट फीड लेने के बाद बच्चे थोड़ा एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे पैर चलाना, तेज़ी से खुश होना। बेड की तरफ मैं इस तरीके से कर देती हूँ ना, तो उस पर पैर मारते हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो लगभग 1 घंटा ऐसे खेलने में ही उनको खिलाने में जाता है। उसके बाद फिर मैं बॉटल से फीड देती हूँ, क्योंकि उतना दूध मेरा होता नहीं है, दोनों का पेट अच्छे से भर जाए। थोड़ा थोड़ा देर के लिए वो लोग दूध पी लेते हैं। उसके बाद फिर दूध पीने के बाद ये लोग खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से मॉर्निंग का रूटीन बच्चों का, मेरा दोनों ट्विंस बेबी बॉय का स्टार्ट हो जाता है। तो 5 मंथ के बच्चे अच्छे से होल्ड करना और लोगों को देखना, जिधर साइड में कर रही हूँ कैमरा उधर साइड देख रहे हैं, और पैर चलाना, पलटना, ये सब एक्टिविटीज़ होने लगता है, बोलना तो मेरे बच्चे दोनों उठते हैं तो सबसे पहले मैं उनको फेस वगैरह क्लीन करती हूँ, और वो दोनों बच्चियों को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि भूख के मारे पहले ही दूध पीते हैं, क्योंकि इस वजह से ना 4 बजे मैं इनको एक फीड देती हूँ, वो भी बेस्ट फीड देती हूँ मैं। तो वो मतलब दोनों बच्चियों को हर चीज़ को देखते हैं। उसके बाद फिर मैं इनको अच्छे से फेस वगैरह क्लीन करके, है ना, अच्छे से फेस वगैरह क्लीन करने के बाद इस वक्त टाइम हो रहा है 8:25। तो मैंने बॉटल वाला फीड दिया है दर्श बाबू को और अर्श बाबू को, बॉटल वाला दूध पिया है। हाँ, इसके बाद फिर मैं इनकी मालिश वगैरह करूँगी। उससे पहले मैं इस टाइम पे बच्चे दोनों पेट भरे हुए हैं, तो मैं घर जो मेरा फैला हुआ पूरा दिख रहा है आपको, उसको समेट लूँगी फटाफट से, और चादर वगैरह भी चेंज करना है। तो इस तरीके से बच्चों के साथ माँ का भी रूटीन स्टार्ट हो जाता है। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दूधू निकल रहा है, कैसे दूधू निकल गया? तो बस, तो फिर बस हाँ, फुल डे रूटीन है ना, फुल डे रूटीन। एक बेबी है, जो बेबी है, और एक बेबी है झूले में है, झूले में है ना, एक यहाँ है झूले में है। तो ये बेड क्लीन कर लेते हैं। ये कौन मंकी लिया है भाई? ये कौन लिया है? एक वो है, सोफे का पूरा तकिया कवर ले लिए हैं, और बेड हमारा यहाँ पे अच्छे से क्लीन हो गया है। सुबह टाइम में मैं डायपर फ्री रखती हूँ बच्चों को। हाँ हाँ, क्या करना है किलो का। और ये बच्चे का कुछ कपड़ा ये सब भी हटाना है। बस पूरा बेड वगैरह सही हो गया है। हाँ, कौन है ये? कौन है ये? कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? ये कौन है? आरशू दर्शू। तो यहाँ पे बच्चों की मैं मालिश नारियल के तेल से करती हूँ, और सरसों का तेल बच्चे के सर पे रखने के लिए होता है। मालिश के पहले थोड़ी देर टमी टाइम देती हूँ यहाँ पे। क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं। सर को होल्ड करना अच्छे से सीख जाते हैं। हाँ, हाथ पाँव चलाना सीख जाते हैं पेट के बल। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? उसके बाद पहले फर्स्ट वाले को अर्श को मालिश कर देती हूँ फटाफट से, और उसके बाद फिर दर्श को मालिश कर देती हूँ। मैंने मालिश पे फुल वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पे, अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। पूरी विधि मैंने बताई है उस वीडियो में, तो ज़रूर से देखना मत भूलिएगा।
सुबह के बज रहे हैं 9:59, मतलब 10 बज गए हैं सुबह के। और एक तो दोनों बेबीज़ मेरे सो रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो लगभग 10 बजे सो रहे हैं, तो 10:30 तक सोएंगे बच्चे। और कभी कभी 15 मिनट पे भी उठ जाते हैं। तो जब उठेंगे तो उसके बाद मैं लोगों को बात दूँगी इस तरीके से। तो चलिए चलते किचन का काम कर लेते हैं। हस्बैंड जी भी बहुत सपोर्टिव हैं, आपको बता दूँ। जैसे कि दाल चावल चढ़ाना हो गया वो चढ़ा देते हैं, सब्जी काट दिए तो वो सब मुझे करना पड़ता है। तो मैं चलूँगी फटाक से सब्जी छौंक दूँगी। सुबह का नाश्ता हस्बैंड जी ने बनाया था बच्चों के लिए आज, और रोटी आटा है लगा के मैंने उसी टाइम पे लगा के रख दिया था। अब मुझे रोटी सेकना है। तो फटाक नहाई कर लिया। बाबू किया नहाई कि दर्शु बाबू किए हैं? कौन नहाई भाई कर लिया कौन? तो यहाँ पे नहलाने के बाद मैं दूध बना दूँगी दोनों बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये शीशे वाला बॉटल बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। तो पहले मैं अर्श को पिलाऊँगी फिर दर्श को। तो कांच के बॉटल ना लॉन्ग टाइम तक सही रहता है। तो अच्छे से बॉटल को शेक कर देंगे ताकि फार्मूला मिल्क वाटर में अच्छे से मिल जाए। और फिर मैं एक बार अर्श को फिर दर्श को दोनों को बारी बारी दूध पिला दूँगी। यहाँ पे 5 महीने के बच्चे चिल्लाना, खूब तेज से करना, अपनी तरफ आकर्षित करना, ये सब करने लग जाते हैं। जैसा कि एक बेबी को मैं यहाँ पे दूध पिला रही हूँ, फीड करा रही हूँ। दूसरा बेबी मेरा वहाँ पे प्ले कर रहा है और बोल रहा है ना। और यहाँ पे अर्श बाबू को मैं फीड करा रही हूँ। इसके बाद फिर बच्चे आधा 1 घंटा खेलेंगे, उसके बाद फिर सो जाते हैं। ये तेज से चिल्ला रहा है जैसा कि आपको पता है। तो ये सब एक्टिविटीज़ करने लगते हैं 4 to 5 मंथ्स के बेबीज़। हाँ, तो 1 घंटा प्ले करेंगे, उसके बाद फिर बच्चे सो जाएंगे। यहाँ पे टुक टुक आ चुकी हैं और टुक टुक क्ले खेल रही हैं। नहा धो करके रेडी हो गई है। स्कूल जाते वक्त नहीं नहाती है, टुक टुक आ करके ही नहाती है। और इस वक्त टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं। 1:30 बजे के आसपास मेरे दोनों ये बेबी ट्विंस हैं वो सो जाते हैं। और फिर 2:30 बजे के आसपास मेरी बड़ी वाली बेटी आती है। तो इस तरीके से चल रहा है। टी शर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा गीला कर दिया, पी कर दिया, तो मुझे टी शर्ट्स भी चेंज करना है। और बाबू को फीड मैं करा रही हूँ। यहाँ पे जब बच्चे फीड करते हैं तो दूध वगैरह पलट देते हैं टी शर्ट वगैरह पे, तो भी मुझे इनका टी शर्ट्स दिन में 3-4 बार चेंज करना पड़ता है। और जैसे ही मैं चेंज करती हूँ ना, फटाफट से उसी टाइम पर मैं धुल के डाल देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास उतने कपड़े नहीं हैं। छोटे बच्चों के जितने कपड़े हो उतने कम पड़ जाते हैं। और यहाँ पर ये दर्श बाबू वो प्ले कर रहे हैं। तो ये वाला जो टॉयज़ है ना काफ़ी अच्छा है। इस तरीके से गोल गोल राउंड होता है, और इसमें से जो धुन निकलती है ना म्यूजिक, वो बच्चों को बहुत ही अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। और बस मैं अर्श को लेकर के यहाँ पे एडिटिंग कर रही हूँ गोद में बैठा। टुक टुक ने खुद से पैंट पहना है, उल्टा पहन लिया। टुक टुक आगे का पीछे, पीछे का आगे। बॉटल वगैरह पड़ा है, इसको भी मुझे धुलना है। और इधर बर्तन कुछ पड़े उनको धुलना है। तो ये इसको भी क्लीन करना है। तो इसके लिए मैं केटल में पानी चढ़ा दूँगी, ताकि केटल में पानी उबाल करके फिर बॉटल धुल दूँ। उसके बाद 1 साल तक विटामिन डी का जो सिरप है वो बच्चों को देना है, डॉक्टर ने बताया था। तो वो मैं देती हूँ दिन भर में, आप किसी भी टाइम दे सकते हैं। तो दिन भर में 1 बार दी जाती है। बस बाबू को झूले में डाल दिया है मैंने, और फिर एडिटिंग अपनी स्टार्ट कर दी। थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। करके रख दिए सारे धुले हुए कपड़े, इनको फोल्ड करके रखना है। और दोनों बच्चे मेरे सो गए हैं इस टाइम पे, और टाइम हो रहा है 1:47। और टुक टुक सोने की प्लानिंग में कर रही हैं। और रिद्धि यहाँ पे टीवी को एंजॉय कर रही हैं, देख रही हैं टीवी। तो फटाफट से चलिए ये सारे कपड़े फोल्ड कर देते हैं। तो बस बाबू के सारे कपड़े टी शर्ट वगैरह एक साइड में समेट के रख लूँगी, और इंडरवेयर वगैरह एक साइड समेट करके अलग अलग रैक में रख दूँगी संभाल के। उसके बाद शाम हो जाती है, शाम के लगभग 4:30 ऐसे कुछ बज रहा है। और फिर मैं दोनों बच्चों को पीछे फोल्डिंग डाल करके इस तरीके से लिटा देती हूँ। और मेरी जो दोनों बेटियाँ हैं वो दोनों बच्चों को अच्छे से इंटरटेन करती रहती हैं, और मैं भी वहीं पर रहती हूँ, छोड़ के नहीं जाती हूँ। बच्चे थोड़ा सा खेलते। इससे पहले जब बच्चे मेरे सो के उठते हैं लगभग 4 बजे 3:30 ऐसे रहता है, तो उठते हैं तो मैं सबसे पहले उनको फीड देती हूँ। उसके बाद ही मैं शाम को ये पीछे साइड लाती हूँ टहलाने के लिए। इस तरीके से बाहर की भी हवा लगना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
उसके बाद फिर मैं अंदर लेकर के आती हूँ बच्चों को, तो दोबारा फीड नहीं देती हूँ। उसके बाद मैं लगभग 3 घंटे बाद ही दोबारा फीड देती हूँ। तो यहाँ पे दोनों को नीचे इस तरीके से दरी डाल दिया है और 5 मंथ के बच्चे पलटने लगते हैं पेट के बल, जैसा कि दिखाया बाबू ने आपको करके। तो यहीं पे मैं डाल देती हूँ। उसके बाद फिर 7 साढ़े 7 के आसपास मैं बच्चों को ये दोबारा फीड देती हूँ, जो कि हस्बैंड जी पिला रहे थे और मैं खाने वगैरह देख रही थी और बच्चे भी लगे हुए थे बच्चों के साथ। तो अब 5 महीने के बच्चे हंसना, ऊआ, लोगों को पहचानना, ये सब करने लगते हैं। तो बस यहीं पे मैं दूध दिखा रही थी कि 7:30 के आसपास मैंने बच्चों को फीड दिया है। इसके 1 घंटे बाद मैं बच्चों की मालिश करूँगी। उसके बाद लगभग 10 या 10:30 के आसपास फिर मैं फीड दूंगी बच्चों को। उसके बाद रात का यहाँ पे मैं मसाज कर रही हूँ बच्चे को। तो 2 टाइम मैं मसाज करती हूँ बच्चे को, एक सुबह टाइम में, एक रात टाइम में। मसाज करने के बाद मैं अपना बेस्ट फीड देती हूँ, थोड़ा थोड़ा पिला देती हूँ। रिद्धि टुक टुक खाना वगैरह खा के सो गए। ये दोनों थोड़ा सा खेलेंगे, मुंह में भी लेते हैं। आज टीथर वगैरह मैंने मंगाया था। उसके बाद मैं बच्चों का यहाँ पे नज़र उतार देती हूँ। मैं संडे के दिन का ये वीडियो है, तो मैं संडे के दिन मिर्ची और सरसों के साथ नज़र उतारती हूँ। तो ये पुराना है, अम्मा लोग बताती थी इस तरीके से बच्चे का इतवार मंगल में नज़र उतार देना चाहिए, ऐसा कहते हैं बड़े बुजुर्ग। तो यहाँ कंडी सुलगा रहे थे पतिदेव, थोड़ा बुझ जा रहा था तो वही उसको कह रहे थे हवा दूंगी, तो वो हवा दूंगा तो तेज़ से जलने लग जाएगा, तो वही कर रहे थे। तो दोनों बच्चों को मैंने यहाँ पे 11:05 हो रहे हैं, घड़ी में दिखा देती हूँ, और सब लोग सो गए हैं यहाँ पे। और बस यहाँ पे दोनों बच्चे जगे हुए हैं। ये दर्श बाबू हैं, ये हैं अर्श बाबू जगे हुए हैं। शाम की मालिश वगैरह सब हो गई है और दूध भी मैंने पिला दिया। इतना बचा है, दर्श बाबू को पिलाना है। लग रहा पेट भर गया है तो इतना बच गया है। तो फार्मूला दूध 10-15 मिनट से ज़्यादा सही नहीं होता है। अगर एक बार आप घुलते हैं तो पूरा ला के ख़त्म करिए, उतना ही घोलिए। नहीं तो अगर बच्चा छोड़ देता है तो इसको आधे घंटे 1 घंटे बाद पिलाने का सोच रहे तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि फार्मूला दूध एक बार घुलने के बाद बस रूम टेम्परेचर पे केवल 10 मिनट तक ही सही रहता है। तो ऐसा कुछ है। अब इन लोगों का कपड़ा चेंज करना है दोनों का यहाँ पे। और ये हैं डायपर पन्नी से खेल रहे हैं और ये हैं पाउडर से खेल रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके से खेलना वेलना चल रहा है। देखते हैं कितने बजे तक सोते हैं दोनों लोग। तो बहुत ही बिजी वाला रूटीन रहता है। कब बच्चों के साथ सुबह से शाम हो जाता है ना, जितनी भी न्यू मॉम होंगी उनको पता होगा, समय का पता ही नहीं चलता, दिन का भी नहीं पता चलता, यही वाला हाल है। आज मैं अपने दोनों ट्विंस बेबी बॉय का आपके साथ फुल डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। 5 मंथ, हाँ, और जल्दी अब ये लोग 6 मंथ में होने वाले हैं। तो फाइनली मेरे दोनों बेबीज़ यहाँ पे सो गए हैं। आपको अर्श बाबू ये दिख रहे हैं, ये सो गए हैं। दर्श बाबू ये दिख रहे हैं, ये सो गए हैं। तो दोनों बेबीज़ मेरे सो गए हैं और 12:26 हो रहा है। बच्चे मेरे 11:30 बजे सो गए थे। तो फाइनली लास्ट फीड भी ले चुके हैं बच्चे, और मैं दोनों बच्चों के बीच में सोती हूँ, क्योंकि रात में मुझे फीड भी देना पड़ता है बच्चों को, अपना बेस्ट फीड। तो इस वजह से दोनों बेबीज़ के इस तरीके से मैं सोती हूँ। और थोड़ा सा एक बल्ब मैं जला देती हूँ, क्योंकि अंधेरे में मैं कभी सोई नहीं हूँ, एकदम अंधेरा नहीं करती हूँ कमरे में, थोड़ा सा लाइट हल्की रोशनी रहने देती हूँ, इस तरीके से रहता है। तो हाँ, ये था फुल डे रूटीन मेरे ट्विंस दोनों बेबीज़ का। वैसे मैं संभालती हूँ अपने दोनों ट्विंस बेबी बॉय को, और इनका रूटीन कैसा रहता है, कैसा दिन जाता है। हर दिन चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से हर डे जाता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है, लेकिन लगभग ऐसे ही जाता है दिन। जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तब रूटीन और चेंज हो जाता है, इस तरीके से चलता है बच्चों का। तो चलिए, किसी भी रीजन पर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।